दोस्तों आज की वीडियो के लिए सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि हमने ना इस चैनल पे बहुत सारे साउंड बार्स के रिव्यू किए हैं जो 5,000 के अंदर हैं, 10,000 के अंदर हैं, 15,000 के अंदर है, 20, 25, 30 और कुछ उससे भी ऊपर। लेकिन 3,000 रुपये के अंदर हार्डली किसी साउंड बार को टच भी किया होगा, है ना। हार्डली एक दो को शायद किया हो, इसलिए मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये था कि क्या 3,000 रुपये के अंदर भी कोई अच्छा साउंड बार मिल सकता है। यानी कि वीडियो से ज़्यादा एक एक्साइटमेंट भी थी मेरे अंदर ये जानने के लिए कि 3,000 रुपये के अंदर क्या कोई साउंड बार मिल सकता है। देखिए 3,000 रुपये के अंदर कुछ चीज़ों की उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये मैं 7 साउंड बार टेस्ट करने के बाद बता रहा हूँ। यही 7 साउंड बार जो मेरे पीछे रखे हुए हैं, इन्हीं की हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अलग अलग ब्रांड के, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। क्या उम्मीद नहीं करनी चाहिए? एक तो आपको बहुत अच्छा सराउंड साउंड नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा बहुत वाइड साउंड स्टेज इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ये नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा घर हिलाने वाला बेस नहीं मिलेगा, या फिर बहुत शानदार क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ों की उम्मीद कर सकते हो आप। और वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो चीज़ सिंपली 3 चीज़ें हैं। पहली कि जो आपके टीवी के जो घटिया स्पीकर लगे हुए हैं ना, कितनी भी अच्छी टीवी ले लो आवाज़ बहुत घटिया आती है। उसके कंपैरेटिव एक तो साउंड की क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, उनके कंपैरेटिव लाउडनेस थोड़ी सी बढ़ जाए, और थोड़ा सा मीठा मीठा प्यारा प्यारा बेस ऐड हो जाए। अगर ये 3 चीजें यानी कुल मिला के साउंड अच्छी समझ में आ रही है, क्लैरिटी और थोड़ी सी ज्यादा लाउडनेस हो गई, तो मतलब 3,000 रुपये पैसा पूरा वसूल हो गया हमारा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी फटाफट रैंकिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो रैंकिंग है ना, थोड़ी सी अजीब तरीके से मैंने की है। सबसे पहले मैं कुछ साउंड बार आपको वो रिकमेंड करूंगा जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। कहने का मतलब अवॉइड ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। इनको मत लेना क्योंकि साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं। कुछ साउंड बार ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस के साथ आते हैं, आप उनको ले सकते हो। और उसके बाद फिर टॉप 3 साउंड बार जो मेरे भी पर्सनल फेवरेट बन चुके हैं, इन सभी 7 साउंड बार को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, हमने साउंड बार चुने कैसे? रैंकिंग का जो क्राइटेरिया था ना, बड़ा सिंपल था। प्राइस 3,000 रुपये के आसपास होते हैं, फ्लक्चुएट करता रहता है। कोई सेल आती है तो 2,500 2,000 तक भी पहुंच सकता है, अदरवाइज 3,000 3100 3200 तो भी पहुंच सकता है। तो 3,000 रुपये के आसपास रहना चाहिए प्राइस। अच्छी खासी उनकी रेटिंग होनी चाहिए, 4.1 4, ठीक है, इस तरीके से रेटिंग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक कंडीशन ये कि हम जो साउंड बार चुनने वाले हैं वो सभी अलग अलग ब्रांड से हों, और उन ब्रांड्स के उस प्राइस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वॉटेज वाले साउंड बार हों। और कहने का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदे हों, बहुत ज़्यादा लोगों ने रिव्यूज़ के अंदर प्यार दिखाया हो। तो वो दोस्तों साउंड बार हमने सातों के साथ चुन लिए हैं। और वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या करते हो यार? इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, इतना ज़्यादा टाइम और इतना ज़्यादा, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, हमने ना हज़ारों गैजेट्स ट्राई कर लिए हैं, और कुछ गैजेट्स होते हैं ना दिल में उतर जाते हैं और वो फेवरेट बन जाते हैं। तो उनको हर वीडियो में तो बोल बोल के बता नहीं सकता, इसलिए डिस्क्रिप्शन में उनकी लिस्ट दी हुई है, चेकआउट करना मत भूलना। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं वो साउंड बार जिनसे आपको दूरी बना के रखनी है अगर आपका बजट 3,000 रुपये है तो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला वो साउंड बार है गोवो गो सराउंड 600। 90 वोल्ट का दोस्तों साउंड बार है। 2-2 इंच के साउंड बार में 2 ड्राइवर मिल जाते हैं, 4 इंचेस का सबवूफर मिल जाता है जो कि साइड फायरिंग है, और वायर्ड सबवूफर है। छोटा सा क्यूट सा साउंड बार है। एक एलईडी लाइट मिल जाती है जैसे गोवो की ज्यादातर सिस्टम्स में आपको मिलती है। एक रिमोट भी मिल जाता है, साथ ही में कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। HDMI ARC हो गया, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हो गया, AUX हो गया, USB हो गया। हालांकि इस साउंड बार में कोई आपको डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती है। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि इसके आपको दूरी बना के रखनी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों एक तो इसका बेस जो है ना, माना कि 4 इंच का है तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड भी तो हो सकता। बहुत ही अनकंट्रोल्ड बेस और थोड़ी सी वॉल्यूम ज्यादा होने पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है। ऐसा फील हो रहा है ना कि बेस खुद को खा रहा हो, और ये बहुत गंदी चीज है। साउंड बार की मैं बात करूं दोस्तों, साउंड बार में खिचड़ी सी पक रही है, मतलब वोकल्स के साथ सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। देखिए मैं जानता हूं कि 3,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बस मजा ही आ जाए, गजब का सेपरेशन मिल जाए, अच्छा साउंड स्टेज मिल जाए। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये तो इनफैक्ट 30,000 रुपये के साउंड बार के अंदर ही पॉसिबल है, उससे ऊपर के साउंड बार। लेकिन दोस्तों मतलब इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा साउंड बार दोस्तों जो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और वो है दोस्तों मोटोरोला का एम्फी साउंड एक्स वाइव। ये दोस्तों साउंड बार 80 वॉट का है, 2.1 चैनल के साथ आता है। 2-2 इंच के छोटे छोटे स्पीकर मिल जाते हैं, इसमें डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाती है। 3,000 रुपये के अंदर आपको डिस्प्ले भी मिल रही है साउंड बार में, अच्छी चीज़ है ना। एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, 4 इंच का वायर्ड सबवूफर है जो कि अगेन साइड फायरिंग है। और इस साउंड बार को मैं आपको रिकमेंड पता है क्यों नहीं करना चाहता हूँ? पहले कनेक्टिविटी ऑप्शन सुन लो। इसके सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, HDMI ARC है, हाँ ऑप्टिकल नहीं है लेकिन USB और AUX हैं। अब इसका रीजन सुन लो कि मैं आपको रिकमेंड क्यों नहीं करना चाहता हूँ। देखो साफ सा रीजन है बहुत।
आवाज़ ठीक है इसकी, लाउड है और ज़्यादा वॉल्यूम पे मतलब फुल वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन भी फील नहीं होता है और बहुत ज़्यादा नुकीली भी नहीं है आवाज़ और ऐसा भी नहीं है कि बेस बहुत ज़्यादा फट रहा हो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। एक दिक्कत लगी दोस्तों इसके रिमोट की जो बेस ट्रैवल की सेटिंग है। जैसे ही हम ट्रैवल ज़्यादा करते हैं पूरी जो स्पीकर है पूरे सिस्टम का EQ चेंज हो जाता है, साउंड ट्रैवल हैवी हो जाती है। जैसे ही हम बेस ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया हो और आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी होगी हो, बेस हैवी होगी हो। तो ये इस चीज़ का बैलेंस हम कैसे बनाएं? तो रिमोट में दिक्कत है या साउंड बार में दिक्कत है या मैंने जो पीस मंगाया स्पेशली इसमें दिक्कत है, इसलिए दोस्तों इस साउंड बार को मैंने रखा है इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारे पीसेस ऐसे हों, हो सकता है यही पीस डिफेक्टिव निकला हो, लेकिन ये एक प्रॉब्लम दोस्तों मुझे महसूस हुई, इसलिए मेरी ओपिनियन के हिसाब से इसको आप अवॉइड कीजिए। ना दोस्तों अब उन साउंड बार्स की बात कर लेते हैं जिनको आप खरीद सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। और दोस्तों इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है मीवी का फोर्ट सोनिक 150। दोस्तों ये साउंड बार इस लिस्ट का सबसे ज़्यादा बेस हैवी इन टर्म्स ऑफ डीप बेस यही साउंड बार है दोस्तों। अब आप बोलोगे जब इतना है तो ये आपने टॉप पे क्यों रखा? रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, इसका रीजन ही बता देता हूँ। देखिए ये साउंड बार बहुत ही क्यूट सा लुकिंग छोटा सा साउंड बार है। यहाँ आपको 5.25 इंच का तो सबवूफर मिल जाता है, 2 ड्राइवर मिल जाते हैं लगे हुए 2-2 इंच के। यहाँ आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलती, एक LED लाइट मिलती है और वो इतनी क्या बोलूँ मैं, वो लाइट ब्लिंक भी नहीं करती है, यानी कि हम बेस ट्रैवल अप डाउन कर रहे हैं वो लाइट ब्लिंक ही नहीं कर रही है, एक जगह जली हुई है नीले कलर की लाइट, ठीक है। कनेक्टिविटी ऑप्शन दोस्तों इसमें सारे मिल जाते हैं, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है, कोएक्सियल तक दे दिया इन्होंने। और दोस्तों कोएक्सियल के अलावा आपको ब्लूटूथ मिलती है, USB मिलता है, AUX मिलता है, HDMI ARC ऑप्टिकल सब कुछ एक साथ, ठीक है। तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा साउंड बार है, लाउड भी काफी है और बहुत ज्यादा कानों में नहीं चुभता। हालांकि ओवर शार्पनेस की दिक्कत है दोस्तों यहाँ पे, जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वोकल्स कानों में चुभने लगते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि बेस हैवी चाहिए, जिसको डीप बेस चाहिए 3000 रुपए के अंदर, इन सातों साउंड बार में तो दोस्तों नंबर 1 पे मीवी फोर्ट सोनिक 150। अब दिक्कत क्या है? एक तो ओवर शार्पनेस की दिक्कत है, बेस में दोस्तों क्लैरिटी की मुझे कमी लगी। बेस को आप +7 तक या +5 तक नहीं कर सकते, बेस को आपको थोड़ा सा न्यूट्रल साइड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा करते हो तो बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, बहुत ज़्यादा बेलगाम घोड़े की तरह वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और ऐसा लगता है कि गाने में यहाँ बेस है भी नहीं, जब भी डीप बेस क्यों आ रहा है। देखिए डीप बेस अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो गाने में है ही नहीं तो, और सबवूफर आपका बेमतलब फड़फड़ाया जा रहा है तो वो तो अच्छी चीज़ है नहीं। तो ये कंडीशन है दोस्तों। बाकी दोस्तों बेस लवर्स के लिए जिसको सिर्फ बेस चाहिए और बजट टाइट है 3000 रुपये के आसपास है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट साउंड बार है दोस्तों जिसको आप खरीद सकते हो लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो है मार्क्यू का साउंड बार। दोस्तों 120 वॉट का साउंड बार है, 2.1 चैनल है, इसमें भी 2-2 इंच के या लगभग 2.25 इंच के 2 ड्राइवर मिल जाते हैं, 5.25 इंच का यहाँ आपको सबवूफर यूनिट मिल जाती है और ये बड़ा साउंड बार है। अब तक जो साउंड बार बताए थे ना मिनी साउंड बार थे जिनकी लेंथ लगभग 15 से 16 इंच थी, इसकी लेंथ लगभग 3 फीट है, यानी कि 3 फीट होने से दोस्तों बढ़िया देखो ये है कि लेफ्ट एंड राइट का अच्छा सेपरेशन मिल जाता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। HDMI ARC भी है, ऑप्टिकल भी है, USB भी है, AUX भी है और साथ ही साथ दोस्तों दूर से बैठ के कंट्रोल करने के लिए ब्लूटूथ 5.3। दोस्तों एक तो देखिए साउंड बार की लेंथ मैंने जैसे बताया काफी अच्छी है, लेंथ अच्छी होने से लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा सा वो सेपरेशन जो है थोड़ा सा ठीक हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज साउंड बार में दोस्तों डिस्प्ले भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत दोस्तों ये है, एक तो साउंड बार देखिए लाउड है, नो डाउट लाउड अच्छा है, पार्टी वगैरह में यूज करना हो, छोटे रूम के अंदर बर्थडे पार्टीज हैं, छोटा मोटा गेट टुगेदर हो रहा है, आप यूज कर सकते हो। एक तो इसमें बेस की दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा कमी लगी, डीप बेस की बहुत ज़्यादा कमी है, बेस में थंब पूरा मिसिंग है और बेस की जो हैवी बीट भी है ना वो आपको कुछ टक 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 इस तरीके से सुनाई देंगी। इसके अलावा दोस्तों ओवर शार्पनेस की तो दिक्कत दोस्तों लगभग यहाँ पे मतलब मिलेगी, जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वोकल्स थोड़े से कानों में लगेंगे, तो लेकिन ट्रैवल वो आप कम करके थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हो ना। दोस्तों अब आते हैं उन साउंड बार्स पे जो बिल्कुल ज़्यादा रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, खरीदने लायक हैं। इसमें ये जो साउंड बार है 1, 2, 3 इनको हम रैंक करते हैं। अब रैंक 3 पे आता है दोस्तों थॉमसन का अल्फाबीट 160 साउंड बार। ये साउंड बार दोस्तों 160 वॉट RMS के साथ आता है, इतने कम प्राइस में 160 वॉट RMS बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। 5.25 इंच का सबवूफर मिल जाता है, एक बड़ा सा साउंड बार मिल जाता है जिसकी लेंथ अगेन ठीक ठाक है, यानी कि 3 फीट है। इस साउंड बार में 2 रेस टैग ड्राइवर मिल जाते हैं और इस साउंड बार में अच्छी चीज है डिस्प्ले भी मिल जाती है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी दोस्तों HDMI ARC ऑप्टिकल, आपका ब्लूटूथ, आपका USB AUX 5 चीज मिल जाती है। अब बात करें दोस्तों इसके साउंड की। साउंड दोस्तों एक तो काफी लाउड है, 200 स्क्वायर फीट तक के रूम के हिसाब से 3000 रुपए जेब में है और लाउड साउंड बार चाहिए, डेफिनेटली अच्छा है। बेस दोस्तों इसका बेस दोस्तों काफी एक मतलब थम्पी साइड है, थोड़े से भी ज्यादा मतलब
वो डीप बेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि मीवी वाले में भी आपने ये बोला था, मीवी वाले में इससे ज़्यादा है, लेकिन मीवी वाले में क्लैरिटी इशू है। यहाँ इसका जो बेस है मीवी जितना डीप नहीं है, डीप बेस महसूस होगा लेकिन मीवी जितना नहीं है, लेकिन मीवी से ज़्यादा बेस में क्लैरिटी है, यानी कि ओवरऑल क्लैरिटी मीवी से ज़्यादा है। लेकिन बेस है भी, मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मीवी का जो साउंड बार है जिसको मैंने बताया था मीवी फोर्ट 150, उसने शीशे भी हिला दिए थे रूम के, तो आप समझ सकते हो कि छोटा सा साउंड बार वो बहुत ज़्यादा कमाल करा था। क्लैरिटी थोड़ा इशू है यहाँ, वो क्लैरिटी का इशू नहीं है, लेकिन बेस थोड़ा सा बैलेंस साइड ही है। कुल मिला के एक बैलेंस सा साउंड बार है, अच्छा है। दिक्कत दोस्तों यहाँ अगेन मैं वही बोलूँगा कि ट्रैवल थोड़ा हायर साइड है, बहुत ज़्यादा देर तक आप यूज़ नहीं कर पाओगे कि आप सोचो कि 3-4 घंटे 5 घंटे हम लगातार इसको सुनते रहें, तो दोस्तों ऐसा नहीं कर पाओगे। बट हाँ, टीवी से तो दोस्तों ये भी बेटर है ना। दोस्तों अब बात करते हैं रैंक 2 की। अब रैंक 2 में दोस्तों पता है क्या खास बात है, अभी तक के जितने भी साउंड वाले से पहले वाले, एक चीज़ आपने मेरे मुंह से कॉमन सुनी होगी, ओवर शार्पनेस। यहाँ के रैंक 2 और रैंक 1 पे ओवर शार्पनेस की दिक्कत खत्म हो जाती है। बाय द वे जो रैंक 2 पे जो साउंड बार अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है दोस्तों ब्लो पॉइंट का SBW न्यूयॉर्क। ये नाम पता नहीं दोस्तों कहाँ से रखा है इन्होंने, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, जो साउंड बार मुझे पसंद आई, ये कॉम्पैक्ट साउंड बार की दुनिया का, ये 3000 रुपये के अंदर जितने भी हमने टेस्ट किए हैं, सबसे ज़्यादा क्यूट लुकिंग साउंड बार है। इस साउंड बार में भी आपको दोस्तों 2-2 इंच के 2 ड्राइवर मिल जाते हैं छोटे छोटे, टॉप पे सारे जरूरी बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलती है, और इसमें 4 इंचेस का साइड फायरिंग वायर्ड सबवूफर मिल जाता है। और दोस्तों इसमें कनेक्टिविटी के लिए AUX, USB, HDMI, ARC मिल जाती है, ऑप्टिकल पोर्ट यहाँ मिसिंग है, इसके अलावा डेफिनेटली ब्लूटूथ तो है ही। अब दोस्तों इसकी साउंड की बात कर लेते हैं। फुल वॉल्यूम पे कोई भी तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं है। मैंने जैसे बताया शार्पनेस जो पिछले जो साउंड बार्स अभी गए हैं इससे पहले वाले, उनसे थोड़ी सी यहाँ इंप्रूव हुई है, ओवर शार्पनेस की दिक्कत नहीं आएगी। बेस भी दोस्तों कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा डीप बेस आप महसूस कर सकते हो। ओवरऑल दोस्तों मतलब टीवी से आपका एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। एंड साउंड क्वालिटी दोस्तों बुरी नहीं है, 3000 रुपये में डील अच्छी है। लेकिन हाँ, 3000 रुपये से अगर आपको ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब सोचना मत लेना, कहने का मतलब तो 3000 रुपये के अंदर ही मिलता है किसी भी सेल में, तो आप ले सकते हो। वैसे बाय द वे दोस्तों जितने भी साउंड बार्स मैंने आपको बताए हैं, स्क्रीन पर टैप करके आप व्यू प्रोडक्ट में जाओगे तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो कि अभी क्या प्राइस चल रहा है। नाउ दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Zebronics Duke Bar 200A। दोस्तों ये साउंड बार वैसे मुझे टेस्ट करना ही था और मैंने टेस्ट किया, अच्छे से टेस्ट किया, क्योंकि इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं और वीडियोज़ पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे हैं और लोगों ने इसको पसंद भी किया, परचेज भी किया है। तो मुझे लगा कहीं ओवर हाइप्ड साउंड बार तो नहीं है ये। टेस्टिंग करनी थी दोस्तों, अलग वीडियो में बनाना नहीं चाहता था। अलग वीडियो हालांकि पड़ी है, दूसरे चैनल पे पड़ी है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगी। इस चैनल पे मैं रैंकिंग वाली वीडियो ही डालना चाहता था कि एक साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कंपैरिजन भी हो जाए लगे हाथों। दोस्तों वैसे एक चीज़ बताऊँ आपको, रैंक 1 और रैंक 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा सा अंतर है। यहाँ क्या मिलेगा आपको दोस्तों Zebronics में, पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता दूं। 2-2 इंच के 2 ड्राइवर मिल जाते हैं, 4 इंच का सबवूफर मिल जाता है, साइड फायरिंग सबवूफर है, वायर्ड सबवूफर है। कनेक्टिविटी के तौर पे दोस्तों यहाँ थोड़ी सी कंजूसी की गई है। यहाँ आपको ऑप्टिकल नहीं मिलता है, AUX नहीं मिलता है, यहाँ आपको मिलता है आपको HDMI, ARC और USB और ब्लूटूथ, यानी कि 3 ऑप्शन, 5 में से 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। इस साउंड बार का जो टोटल पावर आउटपुट है 90 वाट और साउंड बार का लुक्स काफी सिंपल है। लेकिन हाँ, जो साइड की जो ये टाइगर लाइक जो दोस्तों स्ट्रिप्स है ब्लैक एंड व्हाइट में दोस्तों, ये मुझे बड़ी इंप्रेसिव सी लगी। हालांकि दोस्तों साउंड पे आते हैं। साउंड में दोस्तों एक जो प्रॉपर ना बैलेंसिंग होती है बेस, मिड्स एंड ट्रेवल्स की, यानी कि जो भी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया गया है उस साउंड बार के लिए, जो भी वो कवर करता है, ठीक है, जितना भी हो, उसकी एक अच्छी बैलेंसिंग हो, इसी को अच्छी साउंड बोलते हैं दोस्तों। सारे साउंड बार में वो सबसे बढ़िया है। बेस यहाँ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, धूम धड़ाका ये सब है ना, बहुत ज़्यादा बूमी या सेकी बेस नहीं मिलेगा। मीठा मीठा प्यारा प्यारा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट बेस मिलेगा। इतना बेस मिलेगा कि आपको ना खालीपन का एहसास नहीं होगा। हाइज जो है दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ कानों में नहीं चुभ रही, जैसे बहुत सारे साउंड बार्स में दिक्कत आ रही थी अभी, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड है। मिड्स दोस्तों काफ़ी ठीक हैं, और मैं ये बोलूँगा कि 3000 रुपये के हिसाब से दोस्तों ये बहुत अच्छा साउंड बार है, इनफैक्ट शानदार साउंड बार है, और कहने का मन दोस्तों लेने लायक है। तो ये जो टॉप 2 जो मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल 3 में भी जो टॉप 2 हैं, ब्लो पॉइंट एंड Zebronics दोस्तों, ये कंसिडर करने लायक हैं अगर आप क्लैरिटी को ज़्यादा प्यार करते हो। आप बेस को ज़्यादा प्यार करते हो तो मीवी ले सकते हो, और थोड़ा सा डीप बेस भी चाहिए लेकिन क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आप थॉमसन की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों आई होप पूरी रैंकिंग दोस्तों आपको समझ में आई होगी, एंड आई होप इस वीडियो के जरिए आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।